और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करवा देती हूं। शिव सिंह भारतीय बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम नारायण पाल सिंह इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनिकेत, सीधा आपके पास आते हुए, अनिकेत, किस प्रकार का जो है इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं? निशा, देखिए, अगर बात की जाए लोकसभा के चुनावों की तो पूरे देश में 102 सीटों पर जो लोकसभा के जो मतदान का जो पहला चरण है वो उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। और अगर निशा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो मतदान है वो आज हो रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए मतदान की तो सुबह से ही जो मतदान स्थल पर तमाम जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर अगर निशा बात करें तो लोकतंत्र का महापर्व निश्चित तौर पर अगर तमाम लोगों को देखें तो बड़ी संख्या में कहने का जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर 5 साल में ये एक पहला दिन, एक ऐसा दिन आता है निशा कि तमाम जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करके अपने नेता को चुनते हैं। और हालांकि अगर बात की जाए तमाम जो बुनियादी जो सुविधाएं, जो आवश्यकताएं, जो मूलभूत, उनको लेकर कहीं ना कहीं जनता वोट करती हुई नजर आती है। और अगर हम बात करें 8 सीटों की, जो मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर की है, पीलीभीत की बात कर लें या फिर नगीना की बात कर लें, तो ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर आज जो मतदान है वो होने वाला है। और निशा, हम कुछ आंकड़े और भी सामने रखना चाहते हैं कि अगर बात करें जो मूल मुद्दे हैं, जो अलग अलग जो लोकसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जो 8 सीटें जिन पर मतदान हो रहा है, वहाँ के अपने अलग अलग मुद्दे। अगर हम पीलीभीत की बात कर ले तो पीलीभीत में जो स्थानीय मुद्दे की अगर बात करें तो जो रोजगार है उसको लेकर जो जनता है उसकी मांग करती हुई नजर आ रही है। वहीं जो बंगाली लोग हैं उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है। वहीं जो औद्योगिक विकास है वो रामपुर में लगाने को संविधान हो गया। चलिए अनिकेत, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। वहां से प्रत्याशी बनाया गया। ठीक है अनिकेत, वहीं रामपुर की अगर हम निशा बात कर ले तो रामपुर में बात कंप्लीट कीजिए। रामपुर में जो घनश्याम लोधी हैं भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया। और अगर बात कर ले अगर सपा की तो जो महबूबुल्लाह नदवी हैं उन पर सपा ने उस पर दाव लगाया। और जिशान खान की अगर बात करें तो बसपा से जिशान खान को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर हम बिजनौर की अगर निशा बात कर ले तो बिजनौर में जो चंदन चौहान है वो भाजपा रालोद के प्रत्याशी है। गठबंधन अभी कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले, जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा था और गठबंधन कहने का देखने को मिला था पश्चिमी यूपी में। तो उसी के क्रम में चंदन चौहान जो रालोद से जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर कैंडिडेट हैं। और वही दीपक सैनी की अगर बात करें निशा तो दीपक सैनी समाजवादी पार्टी से और विजेंद्र सिंह बसपा से वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम मुरादाबाद की अगर निशा बात कर ले तो मुरादाबाद में भी यही कुछ ऐसी स्थिति है, जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर उतरे हुए हैं। और अगर साफ तौर पर बात करें तो जिस तरह से सपा की अगर बात करें तो सपा ने रुचि वीरा को वहां पर प्रत्याशी बनाया। और वही अगर बीजेपी की अगर निशा बात करें तो सर्वेश सिंह बीजेपी के प्रत्याशी और इरफान सैनी जो है वो बसपा के प्रत्याशी। और यहाँ पर भी अगर हम जो प्रमुख जो मुद्दा है वहां का उस पूरी लोकसभा सीट का तो बात करें तो वहां पर जैसे वाव सेवर को लेकर जो पैकेज बनाना है उसकी बात चल रही है। अनिकेत, एक बार जल्दी से अपडेट दे दीजिए कि कितना परसेंटेज मतदान इन 8 सीटों पर कितना परसेंटेज मतदान हुआ, एक बार इसे लेकर अपडेट दे दीजिए। और इसी के साथ कई जगह से ये भी खबरें हैं कि चुनाव का बहिष्कार किया गया है। कोई ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया हो? देखिए निशा, अगर हम मतदान परसेंटेज की अगर बात करें, जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सुबह 9 बजे तक अगर हम बात करें तो मुरादाबाद में 11.76% वोट हुआ है, कैराना में 9.2% हुआ है। और नगीना की अगर बात करें तो 13.9% नगीना में वोट पड़ा है अब तक। पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में 13.36 वोट पड़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 12.1% मुजफ्फरनगर में। वहीं सहारनपुर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत है वो अब तक पीलीभीत में देखने को मिला है। और वहीं सहारनपुर में 11% अब तक मतदान हुआ है। और जिस तरह से अगर बात करें जो वोट बहिष्कार की है तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी से निकलकर सामने नहीं आई जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। और अगर बात करें तो फिलहाल जो मतदान जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ठीक बताई जा रही है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश रणदीप रुड़वा है उन्होंने अभी बयान भी जारी किया और तमाम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में वो सम्मिलित हो और अपने मत का प्रयोग करें ताकि अपने वो नेता का चुनाव कर सके। और तमाम जो मूल मुद्दे हैं उस लोकसभा सीट के, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए जनता वोट करती हुई नजर आएगी। और हालांकि निर्णायक जो नतीजे 4 जून को आएंगे निशा, तब क्या स्थिति रहेगी, जनता ने किस नेता को पसंद किया, किस पार्टी के लिए कितना समर्थन जनता का था, वो खैर नतीजे आने के बाद तय होंगे। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें तो निश्चित तौर पर चलिए ठीक है अनिकेत, वापस आपके पास लौटूंगी। जैसे कोई अपडेट आपको मिलता है प्लीज तुरंत हमसे कांटेक्ट करें। लेकिन अब मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। शिव सिंह भारतीय जी बीजेपी से प्रवक्ता है, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी।
शिव सिंह जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए ये चुनाव जो 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, यह आपके लिए कहीं ना कहीं नाक का चुनाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए इस बार चुनावी मैदान में इन 102 सीट्स की केवल मैं बात कर रही हूं तो आपके 8 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है, 2 पूर्व सीएम है और इसी के साथ पूर्व राज्यपाल भी जो है चुनावी मैदान में है। शिव सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी हाँ जी। जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो नेटवर्क टर्न का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जोड़ा। दूसरा ये कि 102 सीटों पर मतदान है। आप मतदाताओं में उत्साह देखिए, जिस तरह से परसेंटेज बढ़ रहा है, मुझे लगता है घर से लोग निकलेंगे और बड़ी संख्या में वोट डालने का काम करेंगे। और जो जो उत्साह दिख रहा है, ये सिर्फ कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल बना है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री इस समय जो लड़ रहे हैं, जिनका आपने जिक्र किया है, वह कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को लेकर नीचे तक गए हैं। हमने गरीब कल्याण की योजनाएं नीचे जनता तक पहुंचाई हैं और उसका जो लाभ है, जितने प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, प्रेम नारायण पाल सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है और वोटिंग परसेंटेज भी आप लोगों के सामने है। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो है ये तमाम बातें कही गई हैं, हमने ये किया है इसीलिए जो है हमारे तमाम बड़े नेता जो है इस वक्त चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि बीजेपी क्या कहती है, इस पे हम लोग खैर बहुत गंभीरता से बात नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी कहती है। जैसे इन्होंने अपने इनके खुद के ही ट्रैक रिकॉर्ड को आप देख करके अगर बात करें, तो ये जो बोलते हैं आपकी बार 400 पार या ये 370 पार हो रहे हैं, तो कितना इनका स्ट्राइक रेट रहेगा और कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, खैर इस पर कोई बात नहीं करनी है। खुशी इस बात की है, हम लोग बहुत सारे जगहों पर लगातार तमाम जिलों में बात कर रहे हैं, तमाम लोकसभा क्षेत्रों से हमारी जो बात हो रही है और उसके पहले भी जो बात हो रही थी, तो उसका जो अभी तक का जो संकेत हमें मिला है वो अच्छा, ये संकेत ये है, आप ये पाएंगे अगर आंकड़े आपके पास निकल के आए, आप अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहां से उसको आप निकलवाएंगे, तो ये पाएंगे निशाजी इस बार 2 लोग, एक यूथ और दूसरा नारी शक्ति, इस बार बहुत बड़ी मात्रा में वोटिंग करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग करने जा रहे हैं। और यूथ जब वोटिंग कर रहा है तो बीजेपी के लोग आज क्या कह रहे हैं, कहते रहे, लेकिन जिस दिन 4 जून को परिणाम निकलेगा तब आप देखेंगे, क्योंकि ये वही यूथ है जिसने ये देखा है कि हमें 4 साल में घर बैठाने के वो लोग बैठा रहे हैं जो 72-73 साल की उम्र के बाद अपने आप के लिए एक बार फिर मौका मांग रहे हैं, है ना। नारी शक्ति भी लगातार अपने आप को देख रही है कि हमें किस तरीके से ठगा गया, किस तरीके से हम लोगों को बहला फुसला के ले जाया गया, तो आज उनके हाथ में है। अभी तक सरकार के बीच में ये लोग जब नहीं कुछ बोल पाते हैं तो आज मौका मिलता है उनको हिसाब किताब बराबर करने के लिए। और पिछले 4-5 दिन से हम लोगों से जब बात कर रहे थे तो उनके बीच में एक मैसेज आ रहा था, हम लोगों की जो चर्चा हो रही थी कि इस बार यूथ की जो वोटिंग रहेगी बहुत मैक्सिमम वोटिंग रहेगी और वो देखने को सुबह से मिल भी रहा है। अभी भी लगातार बात हो रही, तो सबसे बड़ी संख्या में जो यूथ आ रहा है वोटिंग के लिए, ये अच्छा है, लोकतंत्र के पर्व के लिए भी अच्छा है और सामने परिणाम जो आएंगे उसके लिए भी अच्छे। चलिए ठीक है, इंतजार करना चाहिए। चलिए।